Assalamualaikum everyone. So today we will discussing the mensuration topic. So without any wasting any further more time, first we will move on to the formulas. We will understand the formulas, how to use them. Then we will move on to the worksheet questions. अच्छा क्वेश्चन जो हमारे फार्मूलाज होते हैं उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं सबको कि एक तो याद नहीं रहते, ऊपर से इतने सारे होते हैं, मुझे अपना भी टाइम भी याद है तो हमें भी इस तरह याद नहीं होते थे, बट इसको हम उसमें डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फार्मूलाज। और वॉल्यूम का पार्ट तो बहुत ही ईजी हो जाता है, और सरफेस एरिया के मेरे हिसाब से फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं है। सरफेस एरियाज के हम देखेंगे कि विद डायग्राम टू डायग्राम हम कैसे इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कंपाउंड फिगर्स गए हुए होते हैं और कंपाउंड फिगर्स में डायरेक्ट फार्मूला तो अप्लाई है वैसे भी सरफेस एरिया का नहीं हो रहा होता। सो वो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे वैसे वैसे हमें समझ आता रहेगा। तो फर्स्ट हम बेसिक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं मेंसुरेशन की, जो 3D हमारे पास 3D पार्ट कर रहे हैं, 2D किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे, बहुत ईजी पार्ट है वो। तो प्रिज्म हमारे पास फर्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ वो है 3D का, और उसमें हमारे पास प्रिज्म की जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमारे पास आएगी, जो ऐसा शेप जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर कोई ऐसा फिगर है जिसका कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो दैट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्रिज्म। अब इसका क्या मतलब है, लेट्स टेक, अब मेरे पास यहाँ पे एक टिश्यू बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वैसे अगर आप देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, इसको एक क्यूबॉइड है, ठीक है, राइट, क्यूबॉइड है। लेकिन अगर हम इसको प्रिज्म की डेफिनेशन से देखें, ऐसा ऐसा शेप जिसका कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन हो, मतलब ये हमारे पास जो है, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास ये शेप है, ये रेक्टेंगल है हमारे पास, ये कांस्टेंट, इसके ये क्रॉस सेक्शन है जो फ्रंट में हमें दिख रहा होता है, दैट इज माय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये रेक्टेंगल जो है मैं इसको क्या कह रहा हूँ, कांस्टेंट क्वेश्चन है, क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। अब ये थ्रू आउट द फिगर जो आ रहा है वो कांस्टेंट हो रहा है, मतलब क्या कि ये मैं फिगर यहाँ से कट कर दूँ, यहाँ से कट कर दूँ, एंड से कट करूँ, मुझे फ्रंट पे यही चीज़ मिलेगी। और इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे कर दूँ तब भी वही कॉन्सेप्ट है कि इसको मैं कहीं से भी कट करूँ, यहाँ से कट करूँ, यहाँ से कट करूँ, जब मैं फ्रंट पे यूँ रखूँगा तो मुझे यही ट्राइंगल करने को मिलेगा। तो एक ऐसा शेप जिसका कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन हो। अब ये पेपर वेट को ले लेते हैं हम, ये एक तरह से सिलेंडर, अगर वैसे हम शेप देखें तो एक ये सिलेंडर है, राइट। तो अब हमारे पास जो है इसका भी एक ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पे सर्कल है, वहाँ पे रेक्टेंगल था, और फिर थ्रू आउट द फिगर ये वही चल रहा है, मतलब इसको मैं कट करूंगा तब भी मुझे फ्रंट पे एक सर्कल ही मिलेगा, ठीक है, और एंड पे भी मुझे क्या मिल रहा है, वही एक सर्कल मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक हो गया कि कोई सा भी हमारे पास जो वो होता है फिगर होता है 3D, उसमें कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन होता है, वो प्रिज्म के अंडर आएगा। और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला सिंपल हमारे पास क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। अब लेंथ है हमारे पास क्या आ जाती है, थर्ड डायमेंशन, हमेशा थर्ड डायमेंशन की लेंथ हम करेंगे। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, अब इसी का एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इसके फ्रंट के टॉप को मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि ये 2D फिगर है। अब ये 2D हो गया, तो अब मेरी कोई भी लेंथ इन दो सरफेस इस 2D डायमेंशन से नहीं लूंगा, ये रेडियस हो जाएगा, और कोई और भी लेंथ अगर हाइट भी दी हुई होगी तो मैं ये हाइट नहीं लूंगा। हम अब थर्ड डायमेंशन में या तो वो इनटू द पेज जा रहा होगा या आउट ऑफ द पेज जा रहा होगा, ये मेरी है थर्ड डायमेंशन। तो हमेशा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ जो लेंथ होगी वो कभी भी 2D जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके पार्ट में कभी लेंथ नहीं गिवन होगी, वो हमेशा थर्ड डायमेंशन में अलग, या मोस्टली डॉटेड लाइन से भी वो रिप्रेजेंट करती है, जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे समझ आएगा। तो ये दिस इज माय थर्ड डायमेंशन, राइट। सो वो हमेशा लेंथ जो होगी वो थर्ड डायमेंशन में होगी, ठीक है। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है, और ये हर टाइप के उसमें लगेगा, मतलब हमारे पास क्यूबॉइड आ जाएगा, अगर हम क्यूबॉइड की बात करें जो हमने अभी टिश्यू बॉक्स का वो देखा था, तो उसको, माई ड्राइंग इज़ नॉट गुड, नाइदर इज़ माई राइटिंग, बट कॉन्सेप्ट समझना है। तो लेंथ आ गई हमारे पास, ब्रेथ आ गई, और हमारे पास हाइट आ गई, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब अगर मैं बात करूं तो अब मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया इस फ्रंट वाले को एरिया को ले सकता हूं जो कि लेंथ और हाइट है, ठीक है, इस फ्रंट वाले के एरिया को मैं ले सकता हूं, तो लेंथ इनटू हाइट। फिर इसका 3D डायमेंशन क्या होगा, जो इनटू द पेज जा रहा है, ये इनटू द पेज जा रहा है, तो इसको लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ लिख सकते हैं, जिसको फिर हम यूजुअली लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो हमारे मुंह पे चढ़ा हुआ है उस तरह भी लिख सकते हैं। आर बी क्लियर। तो काम वही हो रहा होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो फ्रंट का है इनटू द थर्ड डायमेंशन लेंथ, ठीक है। अब यही चीज़ अगर हम इसको उसमें करें, सिलेंडर को देखें, तो सिलेंडर में जो अभी हमने पेपर वेट देखा, तो उसका थोड़ा सा ये वाला शेप देख लेते हैं। तो सिलेंडर हमारे पास क्या है, सर्कल है, दैट इज माई क्रॉस सेक्शनल एरिया, और थर्ड डायमेंशन लेंथ जो है वो इसने इनटू द पेज गई है, ठीक है। ये अगर इसको मैं 2D सरफेस मांग रहा हूँ तो ये वाली लेंथ मेरी थर्ड डायमेंशन हो गई। अगर इस उसमें मैंने इसको अगर 2D शेप माना तो इनटू द पेज इस तरफ जो जा रही है वो मेरी थर्ड डायमेंशन हो गई, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना होता है। तो हमारे पास इसका वॉल्यूम का फिगर क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमारे था क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनटू जो लेंथ जो हमें हाइट दी हुई है, ये अगर आर दिया हुआ है, ये एच दिया हुआ है,
तो थर्ड डायमेंशन की वो क्या हो गई थी, हाइट। तो हमारे पास आ गया पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हम लोग रट्टा भी मारते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्यूब भी आता है। क्यूब में सिंपल क्या होगा, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ, वही होगा लेंथ इंटू लेंथ और फिर लेंथ इंटू थर्ड डायमेंशन, तीनों साइड सेम है तो एल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कोई भी प्रिज्म का होगा, हम वो और डिटेल और फिगर्स में नहीं जा रहे, बेसिक हमने कॉन्सेप्ट ले लिया, फिर हम विद क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। अब हमारे पास पिरामिड, हमने आइडेंटिफिकेशन असल चीज़ है कि पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि फिगर है क्या, किसके अंडर आ रहा है, उसके बाद विल मूव ऑन। तो ये प्रिज्म की हमने बेसिक आइडेंटिफिकेशन देख ली। अब हम देख रहे हैं पिरामिड की। पिरामिड हमारे पास बेसिक आइडेंटिफिकेशन क्या है, पॉइंटेड फिगर्स। पॉइंटेड फिगर जब भी हमारे पास 3D में आ जाएंगे तो हमारे पास दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमारे पास क्या आ गया, पिरामिड आ गया। तो अब लेट्स सी, तो उसकी जो सबसे ज़्यादा फिगर आती है वो इस टाइप की आती है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, वो हम डायग्राम देखेंगे तो और अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ आता है। तो पॉइंट क्या होता है कि चारों जो एंड्स होते हैं, एक हमारे पास बेस होती है, बेस के जो सारे एंड्स होते हैं वो एक पॉइंट पे सस्पेंड हुए हुए होते हैं और एक पॉइंट पे आके ज्वाइन हुए होते हैं, दैट इज माई, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पॉइंटेड कहते हैं, कि एक जगह पे हमारे पास ज्वाइन हो रहे हैं, दैट इज माई पिरामिड। और इसका सिंपल हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है, 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। और हाइट हमेशा अगेन क्या होगी, थर्ड डायमेंशन में होगी। मतलब ये अगर बेस मैंने 2D में ली हुई है तो ये थर्ड डायमेंशन, इस तरह करके उसको थर्ड डायमेंशन यूं करके हाइट दी हुई होगी, या फिर यूं करके उसने डॉटेड लाइन करके हाइट दी होगी, दैट वुड बी माई थर्ड डायमेंशन हाइट। और बेस जो होगी वो मेरी 2D जो होगी वो होगी। अब यही हमारे पास अगर यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल है, तो हमारे पास बेस एरिया में क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो हम इसको अगर कर सकते हैं 1/2, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेंथ दी हुई है, यहाँ पे ब्रेथ दी हुई है, तो 1/L/B इंटू हाइट आ गया, ठीक है। और अगर ये चीज़ अगर पॉइंटेड फिगर में अगर हम कर लें कि इसका बेस जो है वो सर्कल कर लें और ये एक पॉइंट पे सस्पेंड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, कोन बन जाती है। काम वही होगा कि हमारे पास ये अगर रेडियस गिवन है तो हमारे पास 2D वो फॉर्मूला क्या है, 1/3 बेस एरिया। बेस एरिया यहाँ पे क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर, और हाइट हमारे पास जो थर्ड डायमेंशन में होगी वो इस तरह करके दी हुई होगी। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर एच 1/3, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया। तो इस तरह कोई भी फिगर को आइडेंटिफाई करके हम उसको उसकी डेफिनेशन में डाल के इजीली कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, स्फेयर आ जाता है। तो स्फेयर में हमारे पास क्या है, 3D ऑफ अ सर्कल, कोई भी सर्कल है, कोई हमारे पास फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, वो है, तो हम उसको स्फेयर के उसमें कहते हैं। और स्फेयर का ही अगर हम उसका दूसरी, अच्छा इसका फॉर्मूला गिवन भी होता है मोस्टली, लेकिन हमें याद भी होना चाहिए, वो क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इसी चीज़ के साथ साथ अंडर में दूसरा आ जाता है हेमिस्फेयर, ठीक है। हेमिस्फेयर सिंपल क्या होता है, हाफ ऑफ स्फेयर। जैसे सेमी सर्कल होता है वैसे हेमिस्फेयर हमारे पास क्या है, स्फेयर का आधा है, हाफ ऑफ स्फेयर। तो हमारे पास हाफ ऑफ स्फेयर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस जो भी हमारे पास फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते कहते हैं रेसिप्रोकल हो जाता है। डिवाइड के साइन के बाद जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 1/2 लिख सकता हूँ मैं। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। 2 1 जार, 2 2 जार, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये बेसिक फॉर्मूला जिससे मेरे पास ऑलमोस्ट सारा मेरा काम जो है वो हो जाएगा मेंसुरेशन के 3D उसमें। और ये देखो, ये मुझे भी कोई रट्टा मारे हुए हर चीज़ याद नहीं है, लेकिन पॉइंट है इसके कॉन्सेप्ट मुझे एक एक हाँ, ये मुझे जर्नल फार्मूलाज हैं, ये मुझे याद होने चाहिए। ये हो गया हमारे पास 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट हो गया। प्रिज्म, पिरामिड और स्फेयर का तो आसान होता है, स्फेयर में तो याद हमें करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम वो कर लेंगे। जो अपेयरिंग जिनका नेक्स्ट ईयर है, जो अभी 10 क्लास में है, अपेयर नेक्स्ट ईयर होंगे, उनके पास सब प्रॉपर फार्मूलाज ऑलरेडी सारे गिवन होंगे। जो अभी अपेयर हो रहे हैं इसी ईयर, उनके लिए थोड़ा सा वो होता है कि कुछ में गिवन होते हैं, कुछ में नहीं गिवन होते, मोस्टली गिवन ही होता है। बट स्टिल सेफ साइड में रहने के लिए हम थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं, और कोई इतना मुश्किल नहीं है। वंस वी गेट द होल्ड ऑफ इट वो इजीली हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।